नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। किसान साथियों, प्याज के अंदर थ्रिप्स की एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जिससे कि 40% तक किसान साथियों को उत्पादन के अंदर नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम थ्रिप्स के ऊपर कुछ जानकारी लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, थ्रिप्स वैसे तो एक छोटे आकार का कीट होता है जो कि प्याज की फसल को अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह कीट पत्तियों का रस चूसकर उसके अंदर धब्बे बना देता है और बाद में जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ना या मुड़ना स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में यह कीट पीले रंग का होता है और आगे चलकर यह भूरे और काले रंग का हो जाता है, जिसका जीवन ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन इसके जीवन के मुकाबले ये प्याज की फसल के अंदर नुकसान बहुत ज़्यादा करता है और इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम किसान साथियों को बताएंगे कि किस प्रकार से किसान साथी इसका जो नुकसान है उसको कम से कम कर सकते हैं और इसका एक अच्छे समय पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या कुछ सावधानियां किसान साथियों को रखनी चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले जो प्याज की जो नया पत्ता निकलता है, जहाँ से निकलता है उस पत्ते को मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि जहाँ नई पत्ती निकलेगी उसको अगर आप खोल कर देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो कितने इस मात्रा के अंदर थ्रिप्स आपकी फसल के अंदर है। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यही है थ्रिप्स को समझने का। किसान साथी ट्रांसप्लांटिंग के दौरान भी इसको देख सकते हैं या ट्रांसप्लांटिंग के दौरान इसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथी ट्रांसप्लांटिंग के दौरान इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड में डुबोकर अगर पौधों को लगाएं तो 60 से 70% तक वही नियंत्रण हो जाएगा और फसल स्वच्छ रहेगी और जो कीट ज़मीन में है उसको भी आप नियंत्रण कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर फसल में पौधे मुरझा रहे हैं तो आप 1 या 2 पौधे को निकालकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर कंद में कोई कीड़ा मिलता है तो पानी की सिंचाई के साथ आप क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कंद निकालने के बाद कि किस प्रकार का इसके अंदर नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। खेत के अंदर से खरपतवार हमेशा साफ रखनी चाहिए, क्योंकि जो कीट है वो फसल के साथ साथ खरपतवार पर भी रहता है। अगर आप फसल को बचाएंगे लेकिन खरपतवार अगर रहेगी तो कीट के आने की संभावना और नुकसान करने की क्षमता बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि जो कीट है वो हमेशा फसल में ही रहते हैं, वो कुछ हद तक जो कीट है वो फसल के साथ खरपतवार में भी पनपते रहते हैं। इसलिए खेत के अंदर हमेशा खरपतवार की कोशिश कीजिए कि साफ सफाई रखें। वहीं कुछ प्रकार से किसान साथी दवाइयों का भी प्रयोग करके इनका नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा और जो सबसे जल्दी असर करती है वो दवाई जो किसान सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आती है इमिडाक्लोप्रिड की। इमिडाक्लोप्रिड के अंदर किसान साथी कन्फिडोर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 17.8% SL, या फिर कन्फिडोर सुपर जो कि 30.5% SC की फॉर्म में आती है। इसके प्रयोग करके आप कीट नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर किसान साथी फिप्रोनिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिप्रोनिल 5% SC जो कि बायर की रीजेंट के नाम से भी आती है, फैक्स SC धानुका की भी आती है और एक सोनिक फ्लो के नाम से टाटा की भी आती है। इनमें से भी आप किसी का भी प्रयोग करके अच्छे से थ्रिप्स का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर किसान साथी इसके अलावा दवाइयों की बात करें तो किसान साथी डायमिथोइड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो सीधी तरीके से रगोर के नाम से आती है, या फिर किसान साथी प्रोफेनोफॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेनोफॉस 1 ml से 2 ml प्रति लीटर पानी के अंदर आपको डालनी है। वहीं अगर हम कन्फिडोर की बात करें तो कन्फिडोर आपके 70 से 80 ml प्रति एकड़ के लिए काफ़ी रहेगी। उसके अलावा किसान साथी अगर ज़्यादा कीट आ गए हैं तो उसके लिए किसान साथी प्रोफेनोफॉस प्लस में साइपर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि पॉलीट्रिन के नाम से आती है सेजेंटा की, जिसके अंदर 40% प्रोफेनोफॉस होता है और कई दवाइयों के अंदर 10% तक साइपर मिलता है। उसकी मात्रा की बात करें तो लगभग किसान साथी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, या 35 से 40 ml प्रति पंप तक दवाई डाल सकते हैं। इसके अलावा किसान साथी कार्टेप
हाइड्रोक्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं, जो कि 2 फॉर्म में आती है। एक 4% GR में आती है और एक 50% SP में आती है। किसान साथी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ध्यान रखिए कि जो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है वही सॉल्ट होना चाहिए। इसके अंदर अगर हम बात करें तो किसान साथियों टाटा की भी आती है, धानुका की भी आती है और कई कंपनियों की आती है। आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। टाटा की कोटेक्स के नाम से आती है और एक जो धानुका की है वो कार्लडन के नाम से आती है। आप इनमें किसी का भी प्रयोग करके देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप इसी कंपनी का लो, आप किसी भी कंपनी का लीजिए, कोई वो नहीं है, लेकिन सोल्ट इसका ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के लिए ये सोल्ट काफ़ी रहेगा। उसके अलावा किसान साथी लैम्डा थाइमैक्सिमम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि अगर हम बात करें 2 सोल्ट आते हैं, एक लैम्डा और थाइमैक्सिमम, दोनों के दोनों रस चूसक कीट के लिए बहुत ही असरदार है। बात करें टेक्निकल के साथ साथ में नाम की तो किसान साथियों इसके अंदर एक सिजेंटा की आती है अलीका के नाम से, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 15 ml प्रति पंप के हिसाब से डलती है। या फिर अगर आपको किसी दूसरी फॉर्म के अंदर मिलती है ये दोनों के सोल्ट, तो आप 100 ग्राम तक प्रति एकड़ की दर तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों और भी दवाई है, जैसे कि एक डेलीगेट के नाम से भी आती है। डेलीगेट जिसके अंदर आप यूज़ करेंगे तो 100 ml प्रति एकड़ के लिए काफ़ी रहेगी। ये कुछ दवाइयाँ थी किसान साथियों। इसके अलावा अगर कोई ध्यान रखने वाली चीज़ है तो वो है ज़मीन के अंदर किसान साथियों को प्याज लगाने से पहले यानी कि ट्रांसप्लांटिंग से पहले गहरी जुताई करनी चाहिए और अधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से भी बचना चाहिए, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन के प्रकोप से भी थ्रिप्स की जो आने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। वहीं किसान साथियों अगर जैविक उपचार की बात करें तो जैविक उपचार के दौरान आप बेविरिया बेसियाना 500 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर अगर खेत में डालते हैं तो उससे भी कुछ हद तक थ्रिप्स से छुटकारा किसान साथी पा सकते हैं। या फिर जो खट्टी पुरानी छाछ मिलती है जो हमारे घर पे होती है, उसका भी आप 10-15 दिन पुरानी हो उसका भी प्रयोग करते हैं, 1 एकड़ के लिए 5 लीटर तक काफ़ी रहेगी, वो भी कुछ हद तक कीट को नियंत्रण करने में सक्षम है। किसान साथियों कई प्रकार के थ्रिप्स के साथ साथ कई प्रकार के, चाहे काला हो हरा हो, किसी भी प्रकार का थ्रिप्स हो, उसको सबको नियंत्रण करने के लिए प्याज के अंदर ये दवाइयाँ अच्छी हैं। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण रखने वाली ध्यान में ये चीज़ है भाइयों कि आपको एक दवाई डालने के बाद में उस दवाई का रिपीट नहीं करना है। यानी कि एक बार आप कोई सी भी दवाई डालते हैं उस दवाई को दोबारा ना डालें, हो सके तो दवाई चेंज करके डालें और कम से कम रेट के अंदर जो दवाई मिलती हो, जो सही रेट की दवाई हो वो डालें। ज़्यादा महंगी दवाइयाँ डालने कोई मतलब नहीं बनता है। जो किसान साथी स्टार्टिंग में दवाई डालना आरंभ करते हैं यानी कि पहला या दूसरा स्प्रे कर रहे हैं, वो सिंगल ही केमिकल का प्रयोग करें, जैसे कि अमीडा डाल रहे हैं या फिर रगोर प्रोफेनोफॉस, आप कोई भी दवाई यूज़ करते हैं तो आप पहला स्प्रे हल्की दवाई से कीजिए। उसके बाद में अगर आप तीसरा चौथा अगर स्प्रे करते हैं प्याज के अंदर थ्रिप्स नियंत्रण के लिए तो आप कम्बिनेशन यूज़ कीजिए, जैसे कि प्रोफेनोफॉस प्लस में साइपर का है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लैम्डा प्लस थाइमैक्सिमम का कर सकते हैं, या फिर आप डेलीगेट यूज़ करते हैं तो डेलीगेट का भी एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं आप स्टार्टिंग में डालते हैं तो फिप्रोनिल डालिए, कॉन्फिडोर डालिए, रगोर डालिए, प्रोफेनो डालिए, कोई प्रॉब्लम किसान साथियों को देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर कौन सा कम्बिनेशन किसके साथ मिलाना चाहिए किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि ये SC SC के कौन कौन सी फॉर्म होती है और किस किस का मिश्रण आप किसके साथ कर सकते हैं। ऐसी ही कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। आज की इस वीडियो में किसान साथियों इतना ही, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।